आज का टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव पार्ट फर्स्ट। अब क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीडर्स है जिसके द्वारा किसी भी आर्टिकल की सरफेस को और किसी भी मीडियम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त रखा जा सकता है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव हो और स्पोर फॉर्म में ही क्यों ना हो। अब वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म क्या होती हैं? वेजिटेटिव फॉर्म वो होती हैं जो डिजीज़ उत्पन्न कर सके, स्पोर फॉर्म वो होती हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के टू टाइप्स होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में क्या है? हीट किससे से होती है? सनलाइट से, रेडिएशन से, फिल्ट्रेशन से। अब हीट के टू टाइप्स हैं, ड्राई हीट एंड मॉस्किट हीट। ड्राई हीट में आता है रेड हीट्स, फ्लेमिंग्स, इंसिरेशंस, हॉट एयर ओवन। और मॉइस्ट हीट में आता है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, पास्चराइजेशन होता है इसमें, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग होता है। और थर्ड है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ऑटोक्लेव होता है। स्टेरिलाइजेशन के दो मेथड है, फिजिकल और केमिकल। जैसे इसमें क्या है? फिजिकल स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? सनलाइट होता है। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती हैं जो नेचुरल वाटर कलेक्शन वाली जगह जैसे कि रिवर, टैंक पर इफ़ेक्ट डालती है। उसके बाद में क्या है? हीट। रिलेबल मेथड ड्राई इन ए टू टाइप्स, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? इस मेथड में माइक्रोऑर्गेनिज्म को ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, इस मेथड के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने लगता है। इट आल्सो डिवाइड इन 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स की होती है, रेड हीट, फ्लेमिंग हीट, इंस्क्रेशन एंड हॉट एयर। जो रेड हीट होती है उसमें इस मेथड में ऑब्जेक्ट को तब तक गर्म किया जाता है कि जब तक कि ऑब्जेक्ट से गर्म होकर पूरा लाल ना हो जाए। ये मोस्टली वायर्स में यूज़ की जाती है। इसके बाद में क्या सेकंड है? फ्लेमिंग हीट। द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द फ्लेम। इसको ना ऑब्जेक्ट को आग से पास किया जाता है। इसमें मोस्ट ऑफ द मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, ग्लास स्लाइड से। थर्ड मेथड है इंसिरेशंस। इट इज़ ए हाई टेम्परेचर एंड ड्राई ऑक्सीडेशन मेथड। ये हाई टेम्परेचर और ड्राई ऑक्सीडेशन मेथड है। इंसिरेशन टेम्परेचर रखा जाता है 1400 से 2220 फ़ारेनहाइट में होता है और डिग्री सेल्सियस में होता है 870 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मेथड यूज़ किया जाता है डेस्ट्रॉयड ऑल पैथोलॉजिकल मटेरियल्स ऑफ हॉस्पिटल, ह्यूमन एंटोनॉमिकल वेस्टेज, ड्रेसिंग, प्लास्टर्स, बॉडी ऑर्गन्स एंड एनिमल डाइड बॉडी। लास्ट क्या आता है? फिजिकल हीट में हॉट एयर ओवन। फर्स्ट चॉइस मेथड ग्लास प्रोडक्ट स्टेरिलाइजेशन। इस मेथड में टेम्परेचर रखा जाता है 160 डिग्री सेल्सियस 2 आवर्स के लिए और 170 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स के लिए। मेथड यूज़ किया जाता है ग्लास प्रोडक्ट स्टेरिलाइजेशन में और ग्लास शेयरिंग में, पीपीटीज में, स्लाइड्स में, सर्जिकल आइटम्स में और केमिकल्स में। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, इसमें क्या है? टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है क्या होता है? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क हो। इसमें कौन सा है? फर्स्ट है, ए है होल्डर मेथड। टेम्परेचर होता है 163 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए। और फ्लैश मेथड में टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड्स। इसके बाद में 13 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड टेम्परेचर रखते हैं इसे। सेकंड है इंस्पिरेशन। टेम्परेचर होता है 80 से 85 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। इसमें एग्जांपल है एग, शुगर, सीरम कल्चर मीडिया। सेकंड मेथड है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर इक्वल रखा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के। इसमें फर्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? टेम्परेचर 100 डिग्री रखते हैं 20 से 30 मिनट के लिए। नोट है यहाँ पे, शार्प इंस्ट्रूमेंट को बॉइलिंग मेथड से स्टेरिलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ब्लेंड हो जाते हैं। सेकंड मेथड है टेंडलाइजेशन। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, 20 मिनट के लिए होता है। इसमें एग्जांपल आते हैं सीरम, शुगर कल्चर।
थर्ड है टेम्परेचर अबोव, यानी अबोव 100 डिग्री, जब 100 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर रखा जाता है तो उसमें क्या आता है ऑटोक्लेव। इन्वेंटेड बाई चार्ल्स चैम्बरलैंड इन 1884। मोस्ट रिएबल मेथड स्टेरिलाइजेशन, ये मोस्ट रिएबल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। इसमें ये टेबल है, टेम्परेचर है मेंशन है, टाइम है, प्रेशर है, ये सब मेंशन है। मेथड ये मतलब इस स्टेरिलाइजेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, रबर आइटम्स में, ड्रेसिंग मटेरियल्स में। अभी हीट के मेथड्स हैं फिल्टराइजेशन एंड रेडिएशन। फिल्टराइजेशन में इसमें है 0.75 माइक्रोमीटर का फ़िल्टर काम लेते हैं। इसके एग्जांपल हैं एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, एग और सीरम मीडिया, वाटर प्योरिफिकेशन। रेडिएशन में मोस्टली कौन से गामा रेज का यूज़ किया। स्टेरिलाइजेशन के 2 मेथड थे, केमिकल था और फिजिकल था। जो फिजिकल देख लिया हमने, अब सेकंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में फर्स्ट क्या है एल्कोहल, सेकंड है एल्डिहाइड। एल्कोहल में क्या है इथेनॉल एल्कोहल, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है स्किन डी इन्फेक्शंस के लिए। 70% ऑफ एल्कोहल नोन हैज़ स्प्रिट, जो 70% एल्कोहल होती है उसे स्प्रिट बोलते हैं। अब सेकंड है एल्डिहाइड, इसमें एग्जांपल है फॉर्मी एल्डिहाइड। 10% एक्वा सॉल्यूशन फॉर फॉर्मेलिन का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10% सॉल्यूशन कितना, फॉर्मी एल्डिहाइड का कितना परसेंट सॉल्यूशन होता है 10%। ग्लूट्रा एल्डिहाइड 2%, सीडेक्स। अब इसके मेथड हैं ग्लूटाल्डिहाइड के मेथड ऑफ यूज़ ऑफ स्टेरिलाइजेशन, साइटोस्कोप, एंडोस्कोप। फिनोल होता है कार्बोलिक एसिड, इसमें कार्बोलिक एसिड में क्या आता है सिरसेरोल, शार्प इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन बाई सिरसेरोल 2%। सॉप, इसमें क्या होता है सॉप सॉल्यूशन ऑफ सिरसेरोल इज़ नॉन हैज़ लाइसोल बोलते हैं। लाइसोल का यूज़ किया जाता है फ्लोर क्लीनिंग में, डिसइंफेक्शन में। फिफ्थ नंबर का है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो क्या कहते हैं ड्रेसिंग एंड कॉन्टैक्ट लेंस के लिए यूज होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है माउथ केयर एंड स्केच बाथ के लिए। डाइनिस का यूज़ किया जाता है डेंटेशन वॉयलेट यूज़ फॉर स्किन डी इन्फेक्शन के लिए। 7th नंबर है, 6th नहीं है इसमें, 6th है वेपर फेज डी इन्फेक्शन। वेपर फेज डी इन्फेक्शन में फर्स्ट यूज़ होता है इथाइल ऑक्साइड एंड सेकेंड है फॉर्मेलिन फ्यूमिगेशन। इथाइल ऑक्साइड इसमें प्लास्टिक रबर आइटम्स लिए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स लिए जाते हैं। और फॉर्मेलिन फ्यूमिगेशन में 180 ml फॉर्मेलिन प्लस 150 gm पोटेशियम परमैंगनेट स्टेरिलाइज 1000 स्क्वायर फीट एरिया। फॉर्मेलिन फ्यूमिगेशन का यूज़ ऑपरेशन थिएटर में, वार्ड एंड लेबोरेटरीज में। एरिया शुड बी सील्ड ऑफ 80 आवर्स सील्ड। फ्यूमिगेशन विद सल्फर 220 ग्राम सल्फर यूज टू स्टेरिलाइज 100 क्यूब एरिया फिट, यानी 220 ग्राम सल्फर का यूज़ स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है 100 क्यूब फीट एरिया के अंदर। स्टेरिलाइजेशन की समरी है, समरी में क्या है मटेरियल्स एंड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। फर्स्ट क्या है इनोकुलेशन वायर, इससे स्टेरिलाइजेशन किया जाता है रेड हीट से। ग्लास वेयर्स को किया जाता है हॉट एयर ओवन से। डिस्पोजल आइटम्स को किया जाता है गामा रेडिएशन से। अप्रोन या ग्लव्स ग्रोवन ड्रेसिंग ऑटोक्लेव से। एंडोस्कोप्स ईटी ट्यूब्स को ग्लूटाल्डिहाइड से। सीडेक्स 2% सॉल्यूशन। शार्प इंस्ट्रूमेंट को सिरसोलोल। ऑपरेशन थिएटर्स को फ्यूमिगेशन एंड यूवी रेज से ट्रीट किया जाता है।